बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेक्चर 14 है चैप्टर 3 का, जिसमें हमने स्टडी करना है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस को लिक्विड में कैसे बदला जा सकता है। ये डायग्राम हमारे पास है लिक्विड की गैसेस की, और ये गैस इस सिलेंडर में एनक्लोज्ड है। हम चाहते हैं ये लिक्विड में बदल जाए, तो इसके लिए हमें दो काम करना होंगे। एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लाना होगा। तो पिस्टन को अगर हम प्रेस करें ऊपर से, तो ये पॉइंट 1 है, हाई प्रेशर ब्रिंग्स मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस क्लोज टू वन अनदर। प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ये प्रेशर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए। और दूसरा, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो। टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लो टेम्परेचर डिप्राइव्स द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। एक, हमने प्रेशर को बढ़ाना है, और दूसरा टेम्परेचर को कम करना है ताकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तीन चीज़ें हम शुरू में देखेंगे जो बड़ी अहम हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इनमें से एक है क्रिटिकल टेम्परेचर। डेफिनेशन है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। बेसिकली तो ये टेम्परेचर है, कौन सा? क्रिटिकल टेम्परेचर। ज़्यादा से ज़्यादा वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस लिक्विड हालत में एग्जिस्ट कर सके, वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि किसी सिलेंडर में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका टेम्परेचर अगर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और अब हम दूसरा फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करें, वो कौन सा है? जो अभी हमने पढ़ा था, प्रेशर अप्लाई करें। टेम्परेचर हमने कम कर लिया 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा प्रेशर आएगा जिस पे CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रहे, इससे कम जो टेम्परेचर ले लें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड लें या एग्जैक्ट 31 लें, 30.5 लें, 29 लें, 20 लें, 10 लें, 0 लें, माइनस में कोई वैल्यू लें, जो भी टेम्परेचर ले लें, अब प्रेशर बढ़ाएं तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर लेंगे, 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, और प्रेशर जितना ज़्यादा कर लें, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये टेम्परेचर रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी गई हैं। अमोनिया का 405.6 केल्विन है, आर्गन 150.9, कार्बन डाइऑक्साइड 304.3 केल्विन, नाइट्रोजन का ये एंड सो ऑन। इसमें से अगर आप 273.16 माइनस कर लें तो ये ऑटोमेटिकली सेल्सियस स्केल पे आ जाएगा। तो ये इन डिफरेंट गैसेस का या डिफरेंट सब्सटेंसेस का ये क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट क्यों है? तो इनके डिफरेंट होने के 3 असबाब हैं जी। ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 असबाब हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर के डिफरेंट होने का सबब बनते हैं। एक, गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना कम होगा। शेप जितनी रेगुलर होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, और जितनी इर्रेगुलर होगी उतना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा।
याद रहे हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अगर उनके दरमियान पहले ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर मज़ीद कम करना होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी, गालिब हो जाएंगी, और जो ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग बनेंगी, डोमिनेट होगी, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज़ और शेप को चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हमने स्टडी करनी है इस लिक्विफेक्शन में, इस टॉपिक के अंदर, वो है क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर which is required to bring about liquefaction at its critical temperature is called critical pressure। critical temperature हासिल कर लेने के बाद अब जो हमें प्रेशर चाहिए होगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रेशर कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो अकेला टेम्परेचर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अब जानते हैं सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी फाल कर जाता है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ टेम्परेचर हमेशा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, मगर एटमॉस्फेयर में जो CO2 मौजूद है वो तो गैसीय हालत में रहती है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं होती? जवाब इसका ये है कि इसके लिए एक फैक्टर नहीं, ओनली टेम्परेचर इज़ नॉट नेसेसरी फैक्टर, but some other factor is also required here, which is critical pressure। critical temperature attain करने के बाद अब हमें इस पर 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करना होगा, फिर CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रहे सतह समंदर पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, यानी हमें 73 गुना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा गैस को, यानी CO2 को क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्रिटिकल वॉल्यूम। अगरचे इसका इस्तेमाल तो गैस को लिक्विफाई करने में नहीं है, मगर ज़िमनन इसको स्टडी करना ज़रूरी है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, रिप्रेजेंटेड बाई VC, V फॉर वॉल्यूम, C क्रिटिकल। किसी सब्सटेंस का हमारे पास 1 मोल है, गैस का 1 मोल है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जब हम हासिल कर लेंगे तो इस गैस का ये जो 1 मोल होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। मिसाल के तौर पर critical volume of carbon dioxide is 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर या CC, आप कोई चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं जिस पे हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं। ये इस टेबल के अंदर जहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं वहाँ उन्हीं गैसेस की क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यूज़ भी साथ मेंशन की गई हैं। आप टेक्स्ट बुक के साथ भी इनको टैली कर सकते हैं। एथेंटिक जो होगा आपका टेक्स्ट बुक का जो स्क्रिप्चर है वही होगा। अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं कि गैसेस को लिक्विड में बदलना है। मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन। गैस को लिक्विड में बदलने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें मशहूर ये 2 हैं, लिंड्स मेथड एंड क्लॉड्स मेथड। उन 2 साइंटिस्ट के नेम पे है जिन्होंने ये मेथड्स ईजाद किए थे। इनमें एक बुनियादी उसूल अप्लाई होता है जिसको आप लोगों ने इस चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी किया हुआ है, जॉल थॉमसन इफेक्ट। इन साइंटिस्ट के नेम पे है। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled। जब एक इंतहाई कंप्रेस्ड गैस को, दबी हुई गैस को, हाई प्रेशर वाली गैस को एकदम से सडनली एक्सपेंड करते हैं, अचानक से उसको फैलाते हैं एक ऐसे रीजन में जहाँ प्रेशर कम होता है, तो ये ठंडी हो जाती हैं और लिक्विड में बदल जाती हैं। इस प्रिंसिपल को इन मेथड्स के अंदर अप्लाई किया जाता है।
ये आपके पास डायग्राम है लिंड्स मेथड की, और इस मेथड का नेम और इसकी जो डिटेल है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने इसको साथ मेंशन कर दिया। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है लिंड्स मेथड। इसमें हम ऐसा करते हैं, फ्रेश एयर या जो भी गैस हमने जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करना मकसूद होता है, इस रास्ते से कंप्रेसर में पुट कर देते हैं और इसका कंप्रेसर गैस को 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस कर देने की सलाहियत रखता है। बाहर इस एयर का अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो इसके अंदर आकर जब कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे तो ये इसको 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस कर लेगा। फिर इस रास्ते से इस तरफ ले आएंगे। ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, इस हिस्से के अंदर इसको हम ठंडा करते हैं और इसकी जो अंदर हीट मौजूद होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। एक हिस्सा यहाँ पे काम कर लिया हमने, इसके प्रेशर को बढ़ा दिया ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएं, और यहाँ पे फैंस चला के या किसी तरीके से ठंडा करके या इसके ऊपर बर्फ़ डाल के या पानी से गुजार के जैसे भी करना है इसको कूल करना है। कूल करने से इसकी जो एनर्जी है या इसका टेम्परेचर है, हीट बाहर निकल जाएगी काफ़ी सारी, तो टेम्परेचर इसका फॉल कर जाएगा। हैंस इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाएगी। फिर मूव करते हुए यहाँ आएंगे इस चैम्बर के अंदर, और इसको हम एक्सपेंशन चैम्बर का नाम देते हैं, जहाँ प्रेशर इसका लो होता है, और स्पाइरल पाइप से इसको गुजारते हैं। ये जेट है, बिल्कुल बारीक सा रास्ता है, यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर के साथ निकलेंगे। जो ही यहाँ से बाहर आएंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ इस चैम्बर के अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं नहीं, वैक्यूम है, या अगर हैं तो बहुत कम हैं। लिहाजा ये चाहेंगे कि हम यहाँ पे फैल जाएं, लिहाजा फैलेंगे नहीं क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फैलने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इस चैम्बर से हासिल करेंगे या अपने अंदर से हासिल करेंगे, और जो ही जिन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी वो इसके अंदर गैस बन के फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और जिन मॉलिक्यूल को इस चैम्बर से एनर्जी मुयस्सर नहीं आएगी, बाहर से ये इंसुलेटेड है, बाहर की हीट इसके अंदर नहीं आ सकती, इसकी हीट इसके बाहर भी नहीं जा सकती। तो जिनको मॉलिक्यूल्स को यहाँ से एनर्जी नहीं मिलेगी, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगी, वो लिक्विड हालत में नीचे गिर जाएंगे। बकिया गैस के मॉलिक्यूल को हम दोबारा इसके अंदर ले आएंगे, ये एरो साइन बता रहा है, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर इस प्रोसेस से गुजारेंगे, हत्ता कि इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे यहाँ तक कि उस गैस के अक्सर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाएं। इस मेथड के ज़रिए से इस रुए ज़मीन पर मौजूद हर गैस को, चाहे वो आर्टिफिशियली मेड हो या नेचुरली एग्जिस्ट करती हो, उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, माँ सिवाय दो गैसेस के, और वो दो गैसेस हैं हीलियम और हाइड्रोजन। तो सवाल पैदा होता है, हीलियम और हाइड्रोजन को इस मेथड से हम लिक्विड हालत में क्यों नहीं बदल सकते? तो इसका आंसर ये है कि हमने इसमें दो फैक्टर्स अप्लाई करने हैं गैस को लिक्विड में बदलने के लिए। एक तो उसका प्रेशर बढ़ाना है ताकि गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएं, दूसरा उससे हीट को निकालना है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है ताकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाए। हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है। सिंपली ये देखें कि जो हाइड्रोजन है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन से भी कम होता है, 33 - 273। तो आप देख लेंगे कि ये कितनी छोटी वैल्यू जा बनती है डिग्री सेंटीग्रेड में। इतना कम टेम्परेचर -200 एंड समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम टेम्परेचर करें और प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना होगा। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस टू कन्वर्ट दी हाइड्रोजन इनटू लिक्विड फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। इतना कम टेम्परेचर भी इस मेथड से हम हासिल नहीं कर सकते। इतना कम टेम्परेचर अटेन करने के लिए ये एपरेटस लिंड्स ने नहीं बनाया था,
और इसके अंदर इतनी जान नहीं है कि इतना कम टेम्परेचर ये अटेन कर सके, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इसके अंदर हम प्रेशर भी अप्लाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये दो गैसेस इस मेथड से लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो आखिर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना कम क्यों है और इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों इनके ऊपर अप्लाई करना होगा? आइए तो इसका आंसर देखते हैं। जी, मैंने ये क्वेश्चन को भी साथ मेंशन कर दिया, एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का साइज़ बहुत कम होता है। दूसरा, ये दोनों नॉन पोलर गैसेस हैं। नॉन पोलर को आप चैप्टर नंबर 2 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। तीसरा, इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है। स्मॉल साइज़, नॉन पोलर और लो पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्मॉल टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी खातिर खा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाती, जिस वजह से हम लिंड्स मेथड को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड में नहीं बदल सकते। तो इन 3 फैक्टर्स को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के आगाज़ में डिटेल से स्टडी करेंगे कि साइज़ और पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और इनका गैसेस के लिक्विफाई होने पर क्या असर पड़ता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।